बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। सर्दी चूँकि आती जा रही है और सर्दियों की मेन सौगात जो है वो समझी जाती है मूली वाले पराठे को बेस्ट ब्रेकफास्ट समझा जाता है सर्दी में। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा और बहुत ही इजी वे में बन जाने वाला मूली का पराठा आपको बनाना सिखाते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है, इसको आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा हम कैसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेश वाली मूलियाँ ले ली हैं। इनको इस तरह इनका जो छिलका है वो हम उतार लेंगे पोटैटो पीलर के साथ। छिलका जो है वो अच्छे से आपने उतार कर मूलियों को कर लेना है वॉश। छिलका हमने उतार लिया है। इसका जो अगले वाला बारीक पीस है वो भी उतार देंगे, लेकिन बैक साइड इसकी नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगी कि किस वजह से ये मैंने नहीं उतारा था। तो इसी तरह बाकी की मूलियाँ जो हैं उनका भी छिलका हम उतार लेंगे। छिलका उतार कर इनको धो लेंगे और धो लेने के बाद इनको हमने क्या करना है वो भी बताते हैं। रेसिपी के साथ जुड़े रहा करें, रेसिपी शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें। तो मूलियाँ जो हैं वो हमें 4 अदद चाहिए। 4 अदद मूलियों को मैंने छिलके उतार ले हैं। अब हम इसको ग्रेटर के साथ बारीक साइड से ग्रेट कर लेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट करें और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ ये देखें। ये बैक साइड इसी वजह से मैंने नहीं उतारी थी कि ग्रेट करते हुए हमारा हाथ जो है वो ज़ख्मी ना हो। तो मूलियाँ चारों की चारों मैंने अच्छे से ग्रेट कर ली हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे एक स्ट्रेनर के अंदर, छन्नी के अंदर, ताकि इनका पानी जो है एक्स्ट्रा वो नुचड़ जाए, निकल जाए। और अगर फिर भी कुछ पानी रहेगा तो उसको हम हाथों की मदद से प्रेस करते हुए पानी जो है वो एक्स्ट्रा इसका निकाल लेंगे, क्योंकि पराठे बनाने के लिए लाजमी है कि इनका टोटली पानी जो है वो निकला हुआ हो। तो इनका पानी निकलने तक हम डो तैयार कर लेते हैं रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ पर 3 कप मैंने ले लिया है रेगुलर आटा। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे नमक। नमक तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है और साथ में तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास घी हो तो आप घी ऐड करें। यही 2 चीज़ें हैं जो रोटी को क्रिस्पी बनाती हैं। इसको डो बनाते हुए लाजमी इन दोनों चीज़ों को ऐड किया करें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखें कि इस तरह आटे को यकजान कर लेंगे और फिर पानी ऐड करके एक ज़बरदस्त सा परफेक्ट सा रोटी बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेंगे। डो ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। तो इस तरह का डो देखें, ये देखें, ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तब तक हम जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे, उसको रेडी कर लेंगे। मूलियों के अंदर मज़ीद हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जिससे हमारा पराठा जो है वो मज़ेदार सा और स्पाइसी सा बने। तो मूलियाँ जो हैं इनका पानी हमने निचोड़ लिया है। इसके अंदर ढेर सारा हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया को अच्छे से मैंने खुले पानी से नितार कर धो कर बारीक काट लिया है, ये ऐड करेंगे। और साथ में पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून जो है इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस जो है वो आप हमेशा, मैं यही कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी से आप ऐड किया करें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाने के आदी हों तो ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप कम खाते हों मसाले वगैरह तो कम चीज़ें ऐड किया करें। तो तमाम चीज़ों को मूलियों के साथ अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्चें और नमक जो हैं वो सारी मूलियों के अंदर इक्वल जो है वो मिक्स हो जाए। तो ज़बरदस्त तरीके से हमने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इसको करते हैं साइड पे और आटे के डो की तरफ आते हैं। तो आटा जो है इसकी रेस्ट कंप्लीट हो चुकी है 15 मिनट तक। इसको हल्का सा दोबारा इस तरह पंच लगा लेंगे ताकि डो हमारी जो है, आटा जो है वो थोड़ा मज़ीद सेट हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त आटा हमारा जो है ना गूंद का रेडी हुआ है। अब छोटे छोटे इसके 2 पेड़े कर लेंगे हम।
बिल्कुल छोटे साइज़ के। रेगुलर रोटी जो हम बनाते हैं उससे हाफ़ पेड़ा जो है वो हमने लेना है और डबल पेड़े लेने हैं, क्योंकि हमने डबल जो है वो फिलिंग इसके अंदर भरनी है। और अगर हम पहले ही ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले लेंगे तो रोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो छोटे छोटे 2 पेड़े हमने कर लिए हैं। इनको खुशका लगा कर एक साइड पे रख देंगे और इनको बेल कर छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो हम बना लेंगे। और इनकी फिलिंग जो है वो हमने किस तरह से ऐड करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पेड़ों से हमने छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बनानी हैं। अब अपनी मर्ज़ी से फिलिंग जो है वो इसके अंदर ऐड करें। अगर बहुत ज़्यादा मूली आपको पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर आपको थोड़ी थोड़ी पसंद हो या बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर कम ऐड करें। मैं चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए फ़िलिंग बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करनी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा फिलिंग वाला पराठा जो है वो पसंद नहीं करते। तो इस तरह दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे और साइडों से इसको प्रेस करते हुए हम बंद कर लेंगे, लॉक कर लेंगे, ताकि अंदर ऐड किया हुआ जो मसाला है वो हमारा बाहर ना निकले। साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसके किनारे जो हैं वो प्रेस करके रोटी को हम साइडों से लॉक कर लेंगे। तो रोटी हमारी ज़बरदस्त तरीके से रेडी है। तवा हमने रख लिया है चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए। तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो लगा लेंगे, इस तरह से ग्रीस कर लेंगे तवे को। और जो रोटी हमने बनाकर रेडी की है वो तवे के ऊपर हम ऐड कर लेंगे। फ्लेम जो है वो नीचे मीडियम टू हाई है। ज़्यादा लो फ्लेम पे अगर हम पराठा बनाएंगे तो पराठा हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमेशा पराठे को तैयार किया करें। तो एक साइड से 2 से 3 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड से हमने पराठे को कुक कर लिया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरीके से, और इस साइड पे इसके ऊपर मज़ीद हम कुकिंग ऑयल जो है वो लगा लेंगे। अगर आप घी लगाना चाहें या बटर लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लगा सकते हैं। साइडें चेंज कर करके इसको हम कुक कर लेंगे। और कुक इसको इतना करना है कि दोनों साइडों से पराठा जो है अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पराठा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कुक हो रहा है। कलर आप चेक करें कि इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है, और अंदर से इसकी फिलिंग चेक करें कि किनारे तक वो किस तरह फैल गई है और किस तरह अंदर तक पराठा जो है वो माशाल्लाह हमारा बनकर हो चुका है रेडी। अभी मज़ीद थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे और फिर इसको हमने सर्व किस तरह से करना है। इसको किसी के आगे भी आप सर्व करें, मेहमानों के लिए या घर में किसी भी फ़र्द के लिए, तो उसको सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। रेसिपी को शुरू से एंड तक हमेशा लाजमी देखा करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से पराठा हमारा बनकर हो चुका है रेडी। अब इसको निकालते हैं सर्विंग प्लेट के अंदर। तो प्यारी सी हमने प्लेट ले ली है, उसके अंदर हम अपना पराठा रखेंगे और अंदर से आप फिलिंग चेक करें। मेरा बार बार मैं फिलिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही मज़ेदार जो फिलिंग है वो हमारी अंदर बनी है, और इससे जो खुशबू उठ रही है वो तो कमाल की है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बना है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे मक्खन, और मक्खन थोड़ा सा जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो पूरी रोटी के ऊपर लगा लेंगे, पराठे के ऊपर। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी सा, हेल्थी सा पराठा ब्रेकफास्ट के लिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।